मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किया था। आज हम कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द अप्रोप्रिएट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻27 ग्राम, यानी कि मास दिया हुआ है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 10⁻11। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या क्या दे रखा है लिखते हैं। आंसर 1 आपको दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि m 10⁻⁻27 ग्राम। इसको केजी में बदल लीजिए, यानी कि इंटू में 10⁻³ यानी कि 10⁻31 kg। ये आ गया। अब बारी आ जाती है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको निकालनी है। डेल्टा v डेल्टा x आपको दे रखा है 10⁻11 मीटर। फार्मूला वही लगेगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा p नियरली इक्वल टू h/4 या डेल्टा x m डेल्टा v नियरली इक्वल टू h/4। डेल्टा x आपको दिया हुआ है 10⁻11, मास दिया है 10⁻31। डेल्टा v नियरली इक्वल टू h/4। 3.14। ये दोनों चीज़ें 31 और 11 कितना हो गया? 3 और 1, 1 और 1 2, 3 और 1 4 -42 इंटू में डेल्टा v नियरली इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 4 इंटू में 3.14 और डेल्टा v नियरली इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 4 इंटू में 3.14 और ये नीचे चला जाएगा 10⁻42। 42 में से 34 गया। इन सबको सॉल्व कर लोगे, योर आंसर कम्स आउट टू बी 5.25 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास आपको दे रखे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मतलब मास आपको दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आपको निकालनी प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि डेल्टा x एंड डेल्टा v। ये आपको निकालना है। फार्मूला है आपका डेल्टा x इंटू में डेल्टा p नियरली इक्वल टू h/4 पाई और डेल्टा p होता है आपका m डेल्टा v नियरली इक्वल टू h/4 पाई। m की वैल्यू पुट कर दो, नियरली इक्वल टू h/4 पाई इंटू में m। तो आपको ये चीज़ निकलने को मिल जाएगी। h की वैल्यू पुट करी, मास की वैल्यू पुट करी और सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा आपका। अब आप इसको खुद सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ ए क्रिकेट बॉल जिसका मास है 0.15 kg इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? मास 0.15 kg, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन डेल्टा x दे दिया आपको कितना? 10⁻⁻10
मीटर दे दिया। आपको निकालना है अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। तो ये लगेगा कंसेप्ट। एम दे दिया 0.15 kg, डेल्टा एक्स 10⁻⁻10, डेल्टा वी निकालो। फार्मूला वही, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी नियरली इक्वल टू h/4 पाई, और डेल्टा वी नियरली इक्वल टू h/4 पाई इंटू में डेल्टा एक्स इंटू में एम। एच की वैल्यू 4 इंटू में 3.14। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻10 और एम दे रखे है आपको 0.15 kg। जो कटे वो काट लेना, इसको सॉल्व कर लेना, वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। मास दिया हुआ है आपको 1.1 इंटू 10⁻⁻27 kg। फोर्थ क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन दे रखी है आपको डेल्टा एक्स 3 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर को यदि उसमें कन्वर्ट करोगे तो आपको डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है। आपको डेल्टा वी निकालना है। तो ये दे रखा है आपको, मास दे दिया केजी में, वही फार्मूला, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी नियरली इक्वल टू h/4 पाई। आपको ये चीज़ निकालनी है, ये सब दे रखे, डिवाइड में कर ले जा करके इसे सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज गिवन, कैलकुलेट द मास। यानी आपको दे रखा है डेल्टा एक्स 10⁻⁻10, आपको दे रखा है डेल्टा वी 5.27। यूनिट का ज़रूर ध्यान रखा करो बेटा, मीटर पर सेकेंड। मास निकालना है आपको। यही चीज़ें दे रखी हैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन में। ये आपका था फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या होगा, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी नियरली इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा एक्स 10⁻⁻10, एम निकालना है, डेल्टा वी 5.27 इंटू 10⁻⁻24 नियरली इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3.14, ठीक है। यहाँ से आप एम निकाल लेंगे, ये सारी चीज़ें नीचे चली जाएंगी। ये सब नीचे जा कर के सॉल्व होगा। जो कटता वो काट देना, बाकी को ऊपर ले जा कर के सॉल्व कर लेना। इस तरीके से आ जाएगा आपका मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, मास दे रखा है आपको इलेक्ट्रॉन का। मास दे दिया 9.11 इंटू 10⁻31 kg। कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। डेल्टा वी निकालना है आपको। डेल्टा एक्स दे रखा है 10 पिकोमीटर। पिकोमीटर को मीटर में बदलो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻12 यानी कि 10⁻11। 10 पिकोमीटर दिया था, पिकोमीटर को मीटर में बदला तो कितना आ जाएगा 10⁻11 मीटर। देखिए कैसे आया, ये आ गया 10 पिकोमीटर। 10 पिकोमीटर को मीटर में बदला तो 10⁻12 से इंटू कर दिया आपने, 10⁻11 हो गया बेटा। एच की वैल्यू आपको दे रखी है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल
सेकेंड। अब बारी आ जाती है आपको निकालनी है डेल्टा वी, नियरली इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और डेल्टा एक्स आपको दे रखी है 10⁻⁻11, m दे रखा है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। डेल्टा वी निकालना है, h की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू में 3.14, डेल्टा वी आपका निकलेगा। ये सारी चीज़ें नीचे जाएंगी डिवाइड में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी स्पीड है, ठीक है, विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%। स्पीड वेलोसिटी दे दी आपको 500 मीटर पर सेकेंड। अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन निकालनी है। मास आपको दे रखा है, मास आपको दे रखा है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। आपको वेलोसिटी दी है बेटा, इधर अभी डेल्टा वी नहीं दिया आपको, क्या दिया है वेलोसिटी, और 0.02% अनसर्टेनिटी है। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटा, 0.02% ऑफ 500, ठीक है, चेंज इन तो यही होगा ना, तो 0.02 500, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 दूनी 10 0.10 आ जाएगी, डेल्टा वी आ गया आपका। अब निकालना है आपको डेल्टा एक्स, वही डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी नियरली इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। होप सो आप सॉल्व कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। ए प्रोटोन इज एक्सेलरेटेड विद ए वेलोसिटी, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁷। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। डेल्टा एक्स निकालना है। प्रिसीजन दे दी ±0.5%। तो प्रिसीजन आपको ±0.5% दिया है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 0.5% ऑफ 3 इंटू 10⁻⁷। ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, करते हैं सॉल्व। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻5, ठीक, 10⁻5 आ गया। इसको इंटू करते हैं, 0.5 को 3 से, तो 1.5 इंटू 10⁻5, ये डेल्टा वी आ गया। डेल्टा एक्स आपको निकालना है, एम दे रखा है h अपॉन 4 पाई, ठीक है। मास दिया है प्रोटोन का, ठीक है, प्रोटोन का मास कितना, मास ऑफ ए प्रोटोन कितना होगा बेटा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास पुट नहीं करना है आपने, किसका मास पुट करना है, प्रोटोन का। वही चीज़ डेल्टा एक्स आपको निकालना है, नियरली इक्वल टू h अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। h की वैल्यू 10⁻⁻34, 3.14, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई, 1.5 इंटू 10⁻5। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आसान है सॉल्व करना, वैल्यूज़ को देख के घबराना नहीं, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन है आपका। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, हाँ जी, अब 9th क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए डस्ट पार्टिकल विद मास इक्वल टू 1 मिलीग्राम, ठीक है। पोजीशन है, मतलब एक डस्ट पार्टिकल की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है जिसका मास दे रखा है मिलीग्राम में, ठीक है। तो मास आपको दिया है 1 मिलीग्राम। मिलीग्राम को
केजी में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6 kg। ठीक है। इफ़ इन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको दे रखा है कितना, 5.5 इंटू 10⁻⁻20। 9th क्वेश्चन की बात हो रही है बेटा ये। ठीक है। फार्मूला होगा डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी नियरली इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा एक्स आपको निकालना है, h/4 पाई एम डेल्टा वी। एच की वैल्यू पुट करो 4, पाई की वैल्यू पुट करो एम, मास कितना है 10⁻⁻6, वेलोसिटी कितनी होगी 5.5 इंटू 10⁻⁻20 और सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। अब मोमेंटम दे रखे है आपको डायरेक्ट। ठीक है। विद व्हाट एक्यूरेसी इट्स पोजीशन बी डिटरमाइंड। ठीक है। आपको दे रखा है पी दे दिया 2.2 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एच की वैल्यू आपको दे रखी है अर्ग में, डेल्टा एक्स निकालना है। देखिए बेटा, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो इसको केजी में बदलो, इसको मीटर में, केजी मीटर पर सेकंड में। अब ये अर्ग में दे रखा है, ये भी सीजीएस यूनिट है, ये भी सीजीएस यूनिट है, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकलेगी वो आपकी फिर सेंटीमीटर में निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सीजीएस यूनिट निकलेगी। आप डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली इक्वल टू h/4 पाई। मैं चाहती इसको SI में कन्वर्ट करना, तो इसको केजी मीटर में बदलना पड़ता, फिर इसको भी बदलना पड़ता, दिक्कत होती। मैंने सीधा क्या किया, इस CGS यूनिट ही ले ली। जो आंसर आएगा डेल्टा एक्स वो सेंटीमीटर में आएगा, ना कि मीटर में। फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हो तो वो आप इजीली बदल सकते हो, और ना भी बदलोगे तो चलेगा सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर आएगा फिर। तो डेल्टा एक्स आपको निकालना है, इनटू में 2.2 इंटू 10⁻⁻4 नियरली इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻27, 4 इंटू में 3.14। इस टर्म को नीचे ले जा करके डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 11th क्वेश्चन। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ एन अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 100 पिकोमीटर। डेल्टा वी निकालना है आपको। डेल्टा एक्स दे दिया 1 एंगस्ट्रॉन्ग। 1 एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, वही है, फार्मूला लगाएंगे। मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी नियरली इक्वल टू h/4 पाई, और डेल्टा एक्स आपका कितना दे दिया 10⁻⁻10। एम कितना है 9.1 इंटू में 10⁻⁻31, और डेल्टा वी आपको निकालना है नियरली इक्वल टू h/4 पाई। एच की वैल्यू पुट करो, 4 पाई की पुट करो, ये नीचे ले जाओगे, डेल्टा वी निकाल लोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है आपका, व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम। यानी कि मास दे दिया आपको 5 ग्राम, ग्राम को केजी में बदलें, 5 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, आपने इसको केजी में बदल लिया। नेक्स्ट का है जो उसकी स्पीड है समवेयर बिटवीन 550,000 एंड 550,001। तो बेटा दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डेल्टा वी का क्या हो जाएगा 5 कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, 1 माइनस में
ठीक है। यदि मैं इनका डिफरेंस लेती हूँ तो मेरा कितना आएगा, 1 आएगा डिफरेंस। तो ये डेल्टा वी हो गया। अब आपके लिए आसान है, वही डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी नियरली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स आपको निकालना है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, सॉल्व करनी है। बेटा एक बार मैंने ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब आपका काम ये है, सारे मैंने वैल्यू पुट करके ना आपको दिखा दी है, ठीक है। अब आप इनको खुद सॉल्व करना, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछना, और अपना काम रेगुलरली करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।